अरे वाह, क्या मौसम है। कितनी अच्छी हवाएं चलने लगी है, एकदम सन सन सी। अब मजा आ रहा है। हाय हाय, बहुत दिनों बाद ऐसी हवा खाने को मिली है। अच्छा अच्छा मौसम है। अरे ये क्या, ये तो बारिश शुरू हो गई। अब ऊपर नहीं बैठना होगा, चलो डालियों के बीच बैठती हूँ। हाँ, फिर बारिश का मजा लूंगी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, क्या मस्त बारिश है, देखने में मजा आ रहा है। बस इस मौसम में अगर खिचड़ी खाने को मिल जाता तो और मजा आ जाता एकदम से। अरे बस इस मौसम में खिचड़ी हो जाती तो मजा आ जाता। हाँ, जब मेरा परिवार था तब तो मैंने खूब खिचड़ी बना बना कर खाया, लेकिन अब क्या करूँ, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई नहीं, आराम से बैठती हूँ और मौसम का मजा लेती हूँ। अरे दीदी, ये तो ठंड में बारिश की बूंदे, लो आग भी मुई बुझ गई। अरे अम्मा, अब बाहर आग ताप कर क्या करोगी, घर में आ जाओ। अरे आ रही हूँ, अब तो घर में ही आना होगा ना। और क्या बना रही है मिनी? वो तो मुझे नहीं पता, जाओ रसोई में देखो। अरे दीदी, क्या बना रही है कलमोही? अम्मा, खिचड़ी बना रही हूँ। इस मौसम में खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है ना, वही सोचकर मैं खिचड़ी ही बना रही हूँ। अरे दीदी, ये तो बड़ा अच्छा है। चलो आज खिचड़ी खाने को मिलेगा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलो मैं जाती हूँ अपने कमरे में, जब खिचड़ी बन जाए तो मुझे बुला लेना। हाँ अम्मा, मैं बुला लूंगी, आप जाओ। अरे सुनो, तुम्हारे खिचड़ी की महक तो आनी शुरू हो गई है। अरे वाह वाह, क्या स्वाद होगा जिसकी महक इतनी अच्छी है, मजा आ रहा है। अरे सुनो, मैं क्या कहता हूँ ना, ऐसा करो, थोड़ा सा ना पापड़ भी छाक लो, मजा आ जाएगा खिचड़ी खाने में। पापड़ छाक लूं? अच्छा ठीक है, पापड़ तो मैं तुरंत ही तल लूंगी। तुम ऐसा करो, अम्मा को भी बुलाकर ले आओ और तुम भी हाथ मुंह धो कर आओ। मैं यहाँ पर खिचड़ी के लिए पापड़ तलने की तैयारी करती हूँ। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। अरे पापड़ तो मैं लाई ही नहीं, जाती हूँ भंडार घर से ले आती हूँ पापड़। अरे ये तो बड़ी अच्छी खिचड़ी बन रही है। अब मेरा मन खाने को कर रहा था और देखो, अब पास में ही कोई खिचड़ी बना रहा है। हाय हाय, ये खिचड़ी तो ऐसी है कि बिना खाए रहा नहीं जाएगा। मैं जाती हूँ, देखती हूँ किस घर से आ रही है। अरे ये तो रसोई में खाली है, लगता है रसोई की मालकिन कहीं गई है। यही मौका है, खिचड़ी समेट लेती हूँ। पूरा पेट भर के खाया है, अब मैं आराम से सोऊंगी 2 घंटे तक, मजा आ जाएगा और क्या। अरे अम्मा बैठो आप लोग, बस मैं तल देती हूँ पापड़, गर्मा गर्म खिचड़ी निकाल कर। अरे दीदी, मुई कहाँ है खिचड़ी?
हैं? ये तो बर्तन खाली है, सारी खिचड़ी खा गई कलमुही, मुझे पता था। अरे अम्मा, ये क्या कह रही हो? मिनी, ये क्या हो गया? अभी तो खिचड़ी यहीं पर था ना, खिचड़ी कहाँ चला गया? अजी, मैं तो बस पापड़ लाने गई थी, ये हांडी तो खिचड़ी से भरी हुई थी, ये हांडी खाली नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे अब क्या करना है, बनाओ फिर से। हाँ, मैं बनाती हूँ। अरे रे रे, ये कहना कि तू खा गई है इसीलिए दोबारा बना रही है। नहीं अम्मा, मैंने नहीं खाया है। देखो आप, अभी भी कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, मैं तो पापड़ तलने के लिए गई थी। अरे खूब देखे हैं तेरे जैसे, चल जल्दी से बना, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ अम्मा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुरंत बनाती हूँ। अरे मिनी, तुमने नहीं लिया? बस आज थोड़ा दाल कम था तो खिचड़ी मैंने कम ही बनाया है, पहली बार में ही ज्यादा डाल दिया था मैंने। अरे रे रे, खुद खाया है इसने, इसीलिए खुद के लिए इसने नहीं बनाया है। तू खा, तू क्या समझेगा इसे। अम्मा क्या कह रही हो? ये झूठ क्यों बोलेगी? अपने ही घर में कोई झूठ बोलता है क्या? हाँ, ये बोलती है। अरे तुम खाओ ना, और अम्मा को भी खाने दो अब, वरना अम्मा ऐसे ही चीखते रहेंगी। अरे ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खिचड़ी कहाँ चली गई। चलो कोई नहीं, जाती हूँ, इनसे कहती हूँ कल के लिए राशन ले आएंगे। अरे क्या हुआ मिनी, बड़ी उदास दिख रही हो? मैं कह रही थी कि राशन खत्म हो गया है और अब कल के बाद फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसा करो कि राशन की व्यवस्था करो। अरे तुम देख नहीं रही हो, एक तो ठंड, ऊपर से ये बारिश, ऊपर वाले ने भी कौन सा कहर शुरू किया है। अब ऐसे में तुम्हें लगता है कि मुझे कहीं काम मिलेगा? सब लोग अपने अपने घर में सोए पड़े हैं, किसी को काम की कोई जरूरत नहीं है, फिर हमें कोई काम क्यों देगा? तुम तो पहले ही हार मान जाते हो, पहले जाओ ना, जाकर देखो ना, शायद सेठ जी के पास कुछ काम हो। सेठ जी के पास तो बहुत तरह के काम होते हैं, कुछ न कुछ काम मिल सकता है। आप उनसे एक बार बात करो, शायद वो हमारी मदद कर पाए। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, दो छाता दे दो। देती हूँ, आप बाहर निकलो, मैं छाता लेकर आती हूँ। अरे भाई मंटू, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊंगा कालू भैया, जा रहा हूँ थोड़ा सेठ जी के पास, देखूं कोई काम शाम हो तो। अब घर में राशन खत्म हो गया है और ठंड के साथ ये बारिश, फसल भी खराब हो जाएगी, ये तो पक्का है। अब कहाँ से आएंगे पैसे, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई वही तो दिक्कत है, अब मैं तो सोच रहा हूँ कल अपनी पत्नी को लेकर ससुराल निकल जाऊंगा, वहीं पर अभी 1 महीना रहूंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा और क्या। अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा है। हाँ, इसीलिए तो मैंने ऐसे घर में देखकर ब्याह करा है जिस घर में सब कुछ है, खेत खलियान अनाज सब है। चलो भाई तुम्हें मुबारक हो, अब मैं चलूं अपने काम पर, अपने मेहनत की खाने। मुझे दूसरे की मुफ्त की रोटी खाना अच्छा नहीं लगता। तू जा और तू जाकर खा। देखो अच्छी बात बोलो तो किसी को अच्छी ही नहीं लगती है। अरे ये बोलना तुझे मुझसे जलन हो रही है, अब क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। चल चल रास्ता देख अपना, मुझे काम करने दे। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे क्या बात है मंटू, सेठ जी मुझे कुछ काम दे देते तो बड़ा अच्छा होता, और राशन पानी सब घर में खत्म हो गया है, काम बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई इस मौसम में काम कौन देगा तुझे, इस मौसम में कोई काम नहीं है, सब अपने अपने घर में मौज मस्ती कर रहे हैं और खिचड़ी खा रहे हैं।
तू भी जा और तू भी जाके खिचड़ी खा। मालिक, वही खाने के लिए तो पैसे चाहिए। अरे भाई, तो ऐसे बोलना, पैसे चाहिए, ब्याज पे पैसे देने को तो मैं तैयार ही हूँ। मुनीम जी, ओ मुनीम जी, अरे इसे देख लो, क्या पैसे चाहिए। और हाँ, कागज पे ठिप्पा जरूर लगा लेना। चलता हूँ मैं, अंदर खिचड़ी पड़ी है मेरी। देखो भाई, अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है मंटू, लेकिन मीनू मौसी ने कभी मेरे लिए बड़े अच्छे काम किए थे, इसीलिए तुझे सलाह दे रहा हूँ। सेठ जी से पैसे मत ले, वरना तेरा खेत खलियान घर सब चला जाएगा और तू कभी पैसे नहीं चुका पाएगा। हाँ, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं काम के लिए आया था, पैसे के लिए नहीं आया था। देखो भाई, अब किसी तरीके से 2-4 दिन गुजारा काट लो। अब बारिश खत्म हो जाएगी, उसके बाद समस्या भी खत्म हो जाएगी, काम भी मिलने लगेगा। ठीक ही कह रहे हो सेठ जी। अरे कोई इस घर में है? अरे रे, ये मेरा ही घर है। बोलो, इस गांव में तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। अरे, मैं नदी किनारे रहती हूँ। ये बारिश की वजह से नदी का पानी बढ़ गया है और मेरा घर नदी में डूब गया है। मुझे थोड़ी दिन के लिए रहने की मोहलत मिलेगी क्या? अरे दीदी, अब देखो, ये कोई सराय तो है नहीं कि आराम से आए और रह लिए। अम्मा, ऐसे मत कहिए, इन्हें आने दीजिए। अरे दीदी, तेरे जान पहचान की है क्या? हाँ अम्मा, ये मेरे दूर की मौसी हैं। मैंने ही इन्हें कहा था जब इनका घर टूट जाए तो ये आ जाए। हाँ, लो, घर बसा नहीं कि भिखारी पहले आ गए। जा, अब तेरा रिश्तेदार है तो लेकर घर में जा। अरे, मैं तो तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, तुमने ऐसा क्यों कहा? मेरी अम्मा थोड़ी सी कंजूस भी है और कठोर भी है, उनकी बातों का बुरा मत मानना आप। मैंने आपको नदी किनारे देखा है, आप उस घर में अकेली रहती हैं। कोई बात नहीं है, जब तक ये बारिश रुकती नहीं है और जब तक आपका दूसरा आसरा तैयार नहीं होता है, आप चाहे तो हमारे घर में रह सकती हैं। ओ मिनी, मिनी, क्या हुआ? सेठ जी के पास से कुछ काम मिला? अरे नहीं मिनी, काम कहाँ से मिलेगा, कोई काम नहीं है। अब बड़ी मुश्किल है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ। वो जो बूढ़ी अम्मा है ना, नदी किनारे रहती है। हाँ हाँ, उस अम्मा का घर टूट गया है। मैंने उन्हें अपना रिश्तेदार बताकर घर में रखा है। तुम अम्मा को सच मत कहना। अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं अम्मा को सच नहीं कहूँगा। अम्मा तो जानकर ही बौखलाने लगेगी। अरे, तुम इस घर के मालिक हो ना? मालिक तो मेरी अम्मा ही है काकी, बस मैं यहाँ पर घर के खर्चे चलाता हूँ, जो अभी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। अरे रे, मैंने तो तुम्हारे मुसीबत में और मुसीबत बढ़ा दिया लगता है। मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी। अरे अम्मा, उसके लिए आप परेशान मत हो, ऊपर वाला कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेगा, आप उसकी चिंता मत करो। अच्छा, चलो बढ़िया है। सुनो, किसी तरीके से झाड़ पोंछ कर आज खिचड़ी बना लो, कल की मैं कल देखूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आज खिचड़ी बना लेती हूँ किसी तरीके से। वाह, खिचड़ी तो तुम बहुत अच्छा बना रही हो, इसकी महक भी बहुत अच्छी है। अरे रे, तुम दोनों रिश्तेदार क्या सिर्फ अकेले खिचड़ी खाओगी? अरे नहीं नहीं, आप आइए, बैठिए। आप पहले खाएंगी,
बचेगा तभी हम लोग खाएंगे। अरे दीदी, सब जाओ, जाकर पहले हाथ धो, तब आना यहाँ पे। मैं भी जा रही हूँ हाथ धोने। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही कहीं। पिछली बार न जाने कौन खिचड़ी खा गया। मैं नहीं ये जगह छोड़कर जाने वाली। अरे ये क्या कह रही हो? हाँ काकी, यहाँ पर इससे पहले भी मैंने खिचड़ी बनाई और बहुत सारी बनाई थी, लेकिन वो खिचड़ी न जाने कैसे गायब हो गई। मैं जगह छोड़कर थोड़ी देर के लिए क्या गई, खिचड़ी ही गायब हो गई। अच्छा, हम लोग यहीं रुकेंगे, देखेंगे आखिर खिचड़ी कैसे गायब होती है। अरे आज तो ये सब यहीं पे जमा है, कोई नहीं हट रही है। मैं कैसे खाऊंगी खिचड़ी? हाय, भूख लगी है, जादू से उठा लेती हूँ बर्तन। वाह वाह, क्या स्वाद है। अरे ओ नासपीटी, ये खिचड़ी इसकी है, इसे दे दो। अरे दीदी, ये बाज हमारे घर के आसपास कैसे रहने लगी? अरे ये क्या हुआ? पता नहीं, हमारे किस्मत में लगता है खाना ही नहीं लिखा है। अब क्या होगा? झाड़ पोंछ कर जो था वो मैंने बना दिया। अरे ये क्या, हमारी खिचड़ी ये बाज ले गई। जाने दो, अब क्या करोगी? हमारी किस्मत में भूखो रहना ही लिखा है। घर में अब एक पैसे नहीं है। अरे दीदी, ऊपर से तुम लोगों ने रिश्तेदार बुला रखा है। अरे लगता है मैंने गलत लोगों के साथ बदमाशियां कर ली। ये लो, ये बोरा। अरे अम्मा, इसमें क्या है? मेरी बची खुची संपत्ति, तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर लो। अरे दीदी, इसमें क्या होगा? 2 जोड़ी कपड़े होंगे, कुछ बर्तन होंगे, और क्या होगा? अरे नहीं, इसमें कुछ सिक्के भी हैं, ज्यादा नहीं है, 50 सिक्के ही हैं, लेकिन हम सब के खाने के लिए हो जाएगा। बूढ़ी बाज बाहर से ये सुन रही थी, वो अचानक अंदर आ जाती है। मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया, तुम सब बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये लो, ये सोने की असरफियों से भरा हुआ घड़ा है, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें मदद कर रही हूँ तो मुझे भी जब भी तुम खिचड़ी बनाओ मिलनी चाहिए। मैं इसी पेड़ के पास रहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको खिचड़ी पहुँच जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं पहुँचा दूंगी। चलो अच्छा है, मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से निकल जाती है। अब दोनों बूढ़ी और मीनू मंटू एक साथ रहने लगे थे, बहुत अच्छे से रहने लगे थे। अब उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। कोई भी पक्षी जहाँ भी जाता, वह जाते समय अपनी कीमती चीजें टुन्नी चिड़िया के पास रख जाता था, क्योंकि टुन्नी चिड़िया बहुत ही ईमानदार और अच्छी चिड़िया थी। लूसी बेटी, तुम ऐसे ही आ गई, तुम्हारे गहने कहाँ हैं? माँ, आप गहनों की चिंता ना करें, मैं अपने गहने टुन्नी चिड़िया के पास रख कर आई हूँ। बेटी, ऐसा ना हो कि कीमती गहने कोई चोर चुरा कर ले जाए। नहीं माँ, टुन्नी चिड़िया हमारी चीजों का बहुत अच्छे से रक्षा करती है। गोरी को भी टुन्नी चिड़िया के पास जाती है। टुन्नी, मैं जंगल जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं नहीं गोरी, मेरे पास दाना है, मैं घर में ही रहूंगी। लूसी कबूतरी मेरे पास गहने रख कर गई है, वो मुझे दाना भी दे गई थी। तो बड़ी ईमानदार बनकर दिखाती है सबको, मुफ्त में दाना लेने के लिए तुमने ढोंग रचा रखा है। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? जाओ अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। गोरी को भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैंने भी सोच लिया है, मैं भी पक्षियों की कीमती चीजें अपने पास रखा करूंगी और मैं भी पक्षियों से मुफ्त का भोजन लिया करूंगी। यह सुनकर कालू को वह हंसने लग जाता है।
कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। हम कौवे मशहूर चोर हैं। कोई भला अपनी कीमती चीजें हमारे पास कैसे रखेगा? तुम देखना। गोरी कौवी तोते और तोती के पास जाते हैं। तोते तोते, मैं बहुत ईमानदार बन गई हूँ। मैं टुन्नी चिड़िया वाला काम किया करूँगी। अगर तुमने कहीं जाना है तो अपनी कीमती चीजें मेरे पास रख जाना। मैं बहुत अच्छे से हिफाजत करूँगी तुम्हारी चीजों का। जा काली कौवी, तुम एक नंबर की चोरनी हो। कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। हमें टुन्नी चिड़िया पे एतमाद है और हम अपनी चीजें टुन्नी चिड़िया के पास ही रख कर जाया करेंगे। मोटी चोंच वाले बदसूरत तोते, मैंने तो तुम्हारा अच्छा ही सोचा था। जाओ पड़े, मैं भी तुम जैसे पक्षियों के मुंह नहीं लगाती। गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरे सुंदर भाई कबूतर, लूसी कहाँ है? लूसी अपने माँ के पास गई हुई है। लूसी के गहने कहाँ हैं? तुम चिंता न करो, लूसी अपनी सारी चीजें टुन्नी चिड़िया के पास रख कर गई है। कबूतर भैया, अगर आइंदा कहीं भी जाना हो तो मेरे पास अपनी चीजें रख जाना। मैंने भी टुन्नी चिड़िया वाला काम शुरू किया है। गुलाब के फूलों की रखवाली के लिए बकरी छोड़ जाए। जा, कोई तेरा विश्वास नहीं करेगा। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अब मैं ईमानदार और अच्छी कौवी बन गई हूँ। फिर गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल से भी वही बात करती है। बुलबुल गोरी से डरती थी, इसलिए कहती है, ठीक है गोरी, मैं जब भी कहीं गई तो अपने झुमके तुम्हारे पास रख कर जाऊंगी और तुम्हें बदले में दाना भी दूंगी। मुझे पता था मेरी बुलबुल बहन मेरा विश्वास जरूर करेगी। गोरी चली जाती है। काली कलूटी चोरनी कहीं की आई बड़ी ईमानदार पक्षी बनने। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि तोता और तोती टुन्नी चिड़िया के पास आते हैं। टुन्नी बहन, ये मेरा हार बहुत कीमती है, इसे अपने पास रख लो। हम कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जा रहे हैं। हरियाली बहन, आप चिंता न करें, मैं आपकी चीजों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। ये दाना मैं आपके लिए लाया था, यह दाना आप रख लो। तोता और तोती टुन्नी चिड़िया को हार देते हैं और साथ ही साथ कुछ दाना भी, और दोनों पति पत्नी निश्चित होकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। अब मुझे उस टुन्नी चिड़िया को किसी तरह बदनाम करना होगा, फिर ही सारे पक्षी मेरा विश्वास करेंगे। दाना तो था, लेकिन चिड़िया के मटके में पानी खत्म हो जाता है। टुन्नी चिड़िया अपना मटका लेकर नदी पर पानी लेने जाती है। गोरी कौवी चिड़िया को नदी पर देखकर जल्दी से उड़ती है और उसके घर जाती है। हरियाली का हार इस जरूर संदूक में छुपाया होगा टुन्नी चिड़िया ने। गोरी कौवी संदूक खोलकर देखती है, फिर अलमारी में, और गोरी कौवी को अलमारी से हरियाली तोती का हार मिल जाता है। गोरी कौवी इधर उधर देखती है और जल्दी से वह हरियाली का हार चुराकर भाग जाती है। गोरी कौवी घर जाकर वह हार अपने पुराने संदूक में रख लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और तोता और तोती भी वापस आ जाते हैं और अपना हार लेने चिड़िया के घर जाते हैं। टुन्नी, मेरा हार दे दो, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे हार का ध्यान रखा। रुकिए, मैं अभी आपको हार ला कर देती हूँ। चिड़िया जैसे ही अलमारी खोलती है उसकी तो चीख ही निकल जाती है। हरियाली, यहाँ हार नहीं है। हरियाली, मैंने तो यहाँ ही हार रखा था और मैं तो घर में ही थी। फिर कौन और कैसे चुरा कर ले गया वह कीमती हार? यह कैसे हो सकता है? कहीं वह गोरी कौवी तो वह हार चोरी नहीं करके ले गई? वह तो मेरे घर में आई ही नहीं। यह कौन हो सकता है? चिड़िया बहन, वह हार मेरी माँ की निशानी थी। मुझे कहीं से भी मेरा हार वापस चाहिए। हरियाली बहन, आप चिंता न करें, मैं जैसे भी हुआ आपका हार जरूर वापस करूँगी। तोता और तोती निराश होकर चले जाते हैं। मुझे उस गोरी की बच्ची का पीछा करना होगा, उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। जरूर ये काम उसी ने किया है। फिर उसी दिन से टुन्नी चिड़िया गोरी कौवी का पीछा करने लगती है। टुन्नी चिड़िया गोरी कौवी के घर के पास छुपकर बैठ जाती है और गोरी कौवी जहाँ भी जाती टुन्नी चिड़िया उसके पीछे पीछे जाती। एक दिन गोरी की बहन का फोन आता है। गोरी मेरी बहन, मेरा जन्मदिन है, सब आएंगे, लेकिन मेरे पास कोई भी
गहना नहीं है पहनने के लिए जो मैं अपने जन्मदिन पर पहन सकूं। नाना चिंता ना करो छोटी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए सोने का सुंदर हार लेकर आऊंगी। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी वो हार देखकर। घर के खिड़की के बाहर बैठकर टुन्नी चिड़िया सब सुन रही थी। इसका मतलब वो हार गोरी के पास ही है। गोरी को भी वो हार एक लाल रंग की थैली में डालती है और अपने घर से निकलती है। गोरी को भी वीरान रास्ते से जाती है। चिड़िया भी तोते और कबूतर को साथ लेकर रास्ते में जाकर बैठ जाती है। वो आ रही है, तैयार हो जाओ, वो हार उसी के पास है। गोरी को भी जब वहाँ आती है तो पक्षी उसे रोक लेते हैं। क्या बात है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत जल्दी है। चली जाना, पहले बताओ इस थैली में क्या है? इसमें तो मेरा दाना है। लाओ तो हम भी खोल कर देखें तुम्हारा दाना कैसा है। गोरी को भी भागने लगती है तो तोता उसे पीछे से पकड़ लेता है और चिड़िया उस थैली को छीनकर खोलती है। मिल गया, हरियाली का हार मिल गया। चोरनी कहीं की, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। ये हार तो मेरी माँ का है। मेरी पत्नी तुम्हारी माँ कब से बन गई है? मारो मारो इसे। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर गोरी कोवी की खूब पिटाई करते हैं। चिड़िया, गोरी कोवी, मिट्ठू, तोता और कबूतर के सभी दोस्त कबूतर को ब्याहने आए थे, मगर शादी से कुछ ही मिनट पहले कबूतर की होने वाली पत्नी वह सब कुछ कह देती है जिसकी किसी को उम्मीद न थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे इस कबूतर की आंखें पसंद नहीं। कितनी गंदी गंदी आंखें हैं इस कबूतर की। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। कबूतर, अब बताओ, मैं कोई झूठ कहती हूँ तुम्हें गंदी आंखों वाला? बेचारा कबूतर अपने दोस्त के सामने बहुत शर्मिंदा था। गोरी चुप कर जाओ, यह समय नहीं है ऐसी बातों का। बेशर्मी कबूतरी, अगर ऐसा ही करना था तो क्यों शादी की बात चलाई? अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से कबूतर बहुत उदास रहता। वह अपने दोस्तों से भी दूर ही रहता। एक दिन चिड़िया कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया, मुझे मालूम है आप बहुत दुखी हैं। उस बेशर्म कबूतरी ने बहुत इंसल्ट की है आपकी, मगर जो हुआ आप उसे भूल जाएं। मैंने एक कबूतरी देखी है आपके लिए। नहीं चिड़िया, मैंने सोचा है अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा। कबूतर भैया, वो कबूतरी बहुत अच्छी है, वह आपका बहुत ख्याल रखेगी, वो बहुत प्यार करने वाली है, बस आप तैयारी कर लें। मैं आज ही उस कबूतरी से बात करने जा रही हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लूसी, वो बहुत अच्छा कबूतर है, वह बहुत मेहनती है, अपना घर है, वो आपको बहुत खुश रखेगा। चिड़िया, मेरी एक ही शर्त है, मैं उस कबूतर से शादी करूँगी जिसने पहले कभी किसी से प्यार न किया हो। अब चिड़िया लूसी को कैसे बताती कि पहले भी एक बार लाली कबूतरी कबूतर के प्यार को धोखा दे दी है, इसलिए चिड़िया झूठ बोलती है। नहीं लूसी, आप चिंता ना करें, उसने कभी किसी दूसरी कबूतरी से प्यार नहीं किया। फिर लूसी कबूतरी मान जाती है। दूसरे दिन सभी दोस्त कबूतर को दूल्हा बनाकर ले आते हैं। चिड़िया कहीं इस बार भी गोरी चुप करो, हर समय फजूल बोलती रहती हो। कबूतर की शादी हो जाती है। कबूतर लूसी को ब्याह कर अपने घर में ले जाता है। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, एक बार मेरे पास आकर मेरी बात सुनना। हाँ चिड़िया बहन, क्या बात है? वो जो पहले हुआ उसका लूसी को कुछ न बताना। नहीं चिड़िया, मैं वो सब भूल गया हूँ। मैं सब भुलाकर अपनी पत्नी से प्यार करूँगा, इसका ख्याल रखूँगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लूसी और उसका पति कबूतर नदी पर बैठे हुए थे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी आपसे शादी हुई। आपने मुझसे पहले किसी कबूतरी से कोई चक्कर तो नहीं चलाया था ना? ना नहीं, आप ही मेरा पहला प्यार हो और आखिरी प्यार हो। यह सुनकर लूसी बहुत खुश होती है। गोरी कोवी भी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। मोटे कबूतर, ये अमरूद कहाँ से लाए हो तुम?
यह तो बहुत मीठा होगा। यह अमरूद मेरे पति मेरे लिए लाए हैं। कबूतर, ये अमरूद तुम मुझे दे दो। तुम कोई दूसरा ढूंढ कर ले आना अपनी पत्नी के लिए। ना, मैं ये अपनी पत्नी के लिए लाया हूँ। अच्छा, बहुत प्यार करते हो अपनी पत्नी से। सुना है लाली भी इस जंगल में वापस आ रही है। लाली का नाम गोरी के मुंह से सुनते ही कबूतर डर जाता है। कौन लाली? ये अमरूद मुझे दो और मैं जाऊं। बाकी की बात फिर बताऊंगी। कबूतर डरते हुए वो अमरूद गोरी को दे देता है और गोरी वो अमरूद लेकर वहाँ से चली जाती है। आपने मेरा अमरूद क्यों उस दुष्ट कौवी को दे दिया? वो हमारी पड़ोसन है, भूखी होगी, मैं आपको और अमरूद लाकर देता हूँ। कालू, जैसे ही कबूतर की पत्नी के सामने मैंने लाली का नाम लिया, कबूतर की तो जान ही निकल गई। अगर कबूतर की पत्नी को मालूम हो गया कि कबूतर ने पहले लाली से प्यार किया था, तो वो उसी दिन कबूतर को छोड़कर चली जाएगी। अब देखना कालू, अब मैं कैसे कबूतर को ब्लैकमेल करती हूँ। फिर दूसरे दिन गोरी कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर जी, 1 किलो घी, 1 किलो चीनी और 1 पैकेट चाय की पत्ती दे देना। मैं उधार नहीं करूँगा, पहले ही कई दिन बाद दुकान खोली है मैंने। कबूतर की पत्नी लूसी भी अपने पति के लिए खाना लेकर दुकान पर आ जाती है। अच्छा ही हुआ लूसी जो तुम भी आ गई। अब तुम चुप करके जाओ यहाँ से। मेरा तो सामान दे दो, मैं दे जाऊंगी पैसे कुछ दिन बाद। मेरे पति उधार नहीं करते, आप जाइए। उस दिन भी आप मेरा अमरूद ले उड़ी थी। कबूतर, तुम्हारी पत्नी की आंखें तो बिल्कुल लाली जैसी है ना? लाली का नाम सुनकर कबूतर बहुत डर जाता है। अच्छा, चुप कर जाओ। लो यह सामान ले जाओ और दे जाना पैसे बाद में। बहुत अच्छे हो तुम कबूतर चाचा। फिर गोरी वहाँ से सामान लेकर चली जाती है। पति जी, यह लाली कौन है जिसका नाम सुनते ही आप उस कौवी की हर बात मान लेते हो? कुछ नहीं, कोई नहीं, यह कवि बहुत शैतान है, मजाक करती रहती है मेरे से। कुछ दिन बाद लूसी अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है आप? यह घर कबूतर का ही है। हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ, लूसी नाम है मेरा। यह सुनकर लाली रोने लग जाती है। आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपकी शादी कबूतर से हुई। मैंने कबूतर को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी जिंदगी खराब कर दी उस विदेशी कबूतर ने, जिसके पीछे लगकर मैंने कबूतर से शादी करने से इनकार कर दिया था। क्या आपका नाम लाली है? हाँ, मेरा नाम लाली ही है। फिर लाली वहाँ से चली जाती है। बहुत भोला है मेरा पति। अब पता चला वो गोरी से इतना डरते क्यों हैं। दूसरे दिन फिर से लूसी और कबूतर नदी के पास बैठे बातें कर रहे थे, जब गोरी कौवी वहाँ आती है। कबूतर, मेरे घर की छत टूट गई है, वो तो आकर ठीक कर दो। अपने पति से कहो, कालू कौवे से, वो ठीक कर देगा, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, बड़ी बातें करने लगा है तू। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लाली को बुलाना पड़े। यह सुनकर कबूतर डर जाता है, मगर उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोलती है, दुष्ट और बुरी कौवी दोस्त एक दूसरे का राज रखते हैं और आप अपने बचपन के दोस्त को ब्लैकमेल करती हो। मुझे सब मालूम हो गया है, भागो यहाँ से, जिसे चाहो ले आओ। कल लाली मिली थी मुझे उसने सब बता दिया है। वो रो रही थी अपने किए पर। यह सुनकर गोरी शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाती है। पति जी, आप ही मेरा सब कुछ है, जो हुआ उसे भूल जाएं और लाली के नाम से अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं।